छोटा दिन किया हुआ है, ऐसा लग रहा था दिन कैसे हाँ, सही पता ही बोले, हम नहीं। भी जल्दी जल्दी काम करते हैं इस टाइम। हम इतना पागल जैसा काम करते हैं ना, एक काम करेंगे जल्दी। अभी होली में मेरे को घर भी जाना है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ G20, ठीक है। G20 इज अ फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन। बोले G20 तो तुमने पढ़ा हुआ है, समझ में आ जाए, कुछ कुछ न्यू ऐड किए हैं, ठीक है। बोले G20 हाँ, को, हाँ कुछ कुछ न्यू ऐड देखी थी क्या तुम? नहीं, नहीं देखी थी ना, चलो देखो। G20 जो है ना, ये एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन है। देख लो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन है जिसमें 19 कंट्रीज हैं और 2 यूनियन है। एक का नाम है यूरोपियन यूनियन और प्लस अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। तो हो गया टोटल तुम्हारा मिला के 21, ठीक है। लेकिन मेंबर जो तुमको मिलेगा 19 मेंबर ही मिलेगा। मेंबर अभी तक 19 है। वो तो 2 यूनियन है ना, एक यूरोपियन यूनियन और एक है अफ्रीकन यूनियन। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया, तुर्की, यूके, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन। इसे याद करने का हम तुमको ट्रिक भी बताया था, लेकिन तुम ऐसे भी याद करते। क्रोनोलॉजिकल में भी देखोगे तो ए में 2 है ना, ए में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बी में सिर्फ ब्राजील है, सी में 2 है कनाडा एंड चाइना, एफ में ई में कोई नहीं है, एफ है ना क्रोनोलॉजिकल से अगर याद करेगी तो फ्रांस है। एफ के बाद जी होता है तो जर्मनी है, एच में नहीं है, आई में 3 है ना, इंडोनेशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली। फिर आई जे, जे में जापान है, के नहीं है, एल नहीं है, हाँ के है, कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है। उसके बाद मैक्सिको है, रशिया है, फिर एस में 2 है, और टी में तुम्हारा यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, यूके, यूके याद करेंगे, द यूके नहीं बोलेंगे। टी में सिर्फ तुर्की है, यू में 2 है, यूके और यूएसए। ये 2 यूनियन है तो इसलिए लास्ट में यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। स्पेन बोला एक परमानेंट नॉन मेंबर इन्वाइटी ऑल्सो अटेंड लीडर समिट। बोला स्पेन जो है वो मेंबर नहीं है जी समिट का, लेकिन फिर भी वो एक परमानेंट इन्वाइटी है, उसको हर साल जी समिट में बुलाया जाता है। G20 जो है ना, इसको फॉर्म किया गया था 1999 में। और ये आया क्यों था, देखो किसके रिस्पॉन्स में आया था, एशिया फाइनेंस क्राइसिस हुआ था 1997, ठीक है। 1997 में एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, इसी की रिस्पॉन्स में G20 को बर्लिन में स्टैब्लिश किया गया था, जर्मनी के बर्लिन में, ठीक है। इट वॉज ए स्टार्टेड फोरम फॉर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू। बोले कि जब ये स्टार्ट किया गया था, तो जब 1999 में इसको स्टार्ट किया गया था, तो 1999 में हेड ऑफ द स्टेट इसके मीटिंग में नहीं आते थे, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर, ये लोग आते थे, ये लोग ज्वाइन करते थे, ठीक है। लेकिन जब देखो 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया है और 1997 में तुम्हारा एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया, दोनों में डिफरेंट है ना। लेकिन जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तो ये जो ग्रुप है ना, इसने बहुत हेल्प किया। तब बोला गया कि क्यों ना अब हम लोग अपग्रेड करते हैं, यहाँ पे अब हेड ऑफ द सेंट्रल मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर तो अलग है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नर ऑफ, मतलब हर कंट्री का जो जैसे इंडिया का आरबीआई है तो उसके गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये लोग मिलते थे। लेकिन अब बोला नहीं, अब हेड ऑफ द स्टेट भी मिलेंगे, अब इसको अपग्रेड किया जाएगा। तो 2008 से G20 में हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग होने लगी, ठीक है। ये पुराना वाला ही है। वर्किंग ग्रुप G20 क्या है, G20 हैज नो फिक्स हेडक्वार्टर, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन ना कोई परमानेंट सेक्रेटेड है, ना कोई क्वार्टर है, ठीक ना। द सेक्रेटेड मूव बाय रोटेशन बिटवीन कंट्री होस्टिंग द प्रेसिडेंटी बाय द ग्रुप ईच ईयर। बोले कि सेक्रेटेड क्या करता है, जो कंट्री है ना, कंट्री के बीच में ही घूमती है प्रेसिडेंसी सिर्फ। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे आगे, अभी नहीं समझ में आएगा यहाँ पर। G20 प्रेसिडेंटी लीड G20 एजेंडा फॉर 1 ईयर एंड होस्ट समिट। बोला क्या किया जाता है, G20 का ना कोई हेडक्वार्टर है, ना कोई परमानेंट सेक्रेटेड है, तो जब G20 समिट होगा तो कौन संभालेगा, तो जिस कंट्री में जी समिट होगा, याद रखो, जिस कंट्री में जी समिट होगा, उस कंट्री के
उस कंट्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप इसके प्रेसिडेंटशिप को सारा संभालिए, ठीक है। तो G20 का जो है वो हर साल होता है इसका समिट, ठीक है। G20 में 2 चैनल है, एक का नाम है, अच्छा मैं ज़्यादा स्पीड में तो नहीं ना पढ़ा रही हूँ, अभी मैं पूछ लूँगी, तुम्हारा रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। 2 वर्किंग ग्रुप है G20 में, तुमको 2 वर्किंग चैनल मिलेगा। एक का नाम है फाइनेंस ट्रैक, दूसरा का नाम है सार्पा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक या फाइनेंस चैनल में कौन आता है, इसको फाइनेंस चैनल भी बोलेंगे, सार्पा चैनल भी बोलेंगे, फाइनेंस ट्रैक भी बोलेंगे, सार्पा ट्रैक भी बोलेंगे, ठीक है। लीड बाय फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल गवर्नर ऑफ द मेंबर ऑफ कंट्रीज, जो कंट्रीज है ना G20 के, जो 19 कंट्रीज है, 2 यूनियन टेरिटरीज है, उनके सेंट्रल गवर्नर आएंगे, सेंट्रल बैंक के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर, ये लोग आके मीटिंग करेंगे। सार्पा चैनल में जो कंट्री के मेंबर होंगे वो लोग आके, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट रहते हैं ना, वो लोग आके करते हैं यहाँ पे। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंटरनेशनल कॉपरेशन, मतलब G20 का ऑब्जेक्टिव देखोगी तो इंटरनेशनल कॉपरेशन मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है डिस्कशंस के थ्रू, है ना, ये सब। ये चाहती है कि जो भी प्रॉब्लम, जो भी इशू है उसको एड्रेस करना चाहती है। लेकिन मैं इसके यहाँ पे लिख के लाई, इसका चैलेंज क्या क्या है, ये चैलेंज किस किस चीज़ को करना चाहेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब पूरा जो कंट्री 9 कंट्रीज प्लस 2 यूनियन टेरिटरीज है ना, इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बना के रखना चाहेगी। इसका पर्पस होगा कि फाइनेंस को बना के रखे, है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बना के रखे, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक क्राइसिस रिस्पॉन्स, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा तो उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन एक इकोनॉमिक क्राइसिस होगा तो उसको टैकल करेगी, है ना, कि कैसे उस क्राइसिस को दूर करना है। क्लाइमेट चेंज के लिए बोली मिटिगेशन करेंगे, अच्छा विमेन के लिए भी बात करता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करता है। डेबिट रिलीफ फॉर वल्नरेबल कंट्रीज, जो कमजोर कंट्री, जो वीक कंट्री, जो वल्नरेबल कंट्रीज है ना, उनको क्या करेगी, रिलीफ करेगी पैसा वगैरह देकर, है ना, लोन वगैरह देकर। एनर्जी सिक्योरिटी और डिजिटल इकोनॉमिक गवर्नेंस बनाना, डिजिटल इकोनॉमिक गवर्नेंस बनाना है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, इसका मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि गोल इंटरनेशनल कॉपरेशन, मतलब कि जो भी फाइनेंशियल इश्यूज है, जो भी ग्लोबल इकोनॉमिक है, इनके ऊपर फोकस करना। अब ये फोकस कैसे होगा, फाइनेंशियल इशू या इकोनॉमिक, जो तुम्हारा ग्लोबल इकोनॉमिक है, इसको तुम कैसे फोकस कर सकती हो। तुमको जरूरी है कि तुम पूरा वर्ल्ड वाइड कंट्री के साथ कॉपरेशन करो, इंटरनेशनल कॉपरेशन। तुम्हारे कंट्री में इकोनॉमिक कैसे बढ़ेगा, तुम बताओ पहले। हमारे कंट्री में इकोनॉमिक कैसे बढ़ेगा, जब हमारे कंट्री में इन्वेस्टर आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, है ना, हम लोग दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे, तब तो जाके तुम्हारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल इशू का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, है ना। अगर तुम नहीं करोगी कॉपरेशन कंट्री के साथ, तुम देखती होगी इंडिया और चाइना में कितना लड़ाई हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग क्या करता है, ट्रेड करता ही है, कॉपरेशन करता ही है, क्योंकि कॉपरेशन करना ही बेटर है ना। कॉपरेशन नहीं करेगी तो फिर कहाँ से, तो इंटरनेशनल कॉपरेशन करके चलो भाई, तभी जाके तुमको इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल इशू सॉल्व होगा, ये सब, ठीक ना। G20 का ये पहला ऑब्जेक्टिव है। G20 में जितने भी मेंबर कंट्रीज है ना, वो लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड के 2/3 मेजोरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लोबल ग्रोथ प्रोडक्ट 85% को रिप्रेजेंट करते हैं। रिसर्च के लिए ये लोग 80% इन्वेस्ट करते हैं, जितने भी कंट्री है। इंटरनेशनल ट्रेड 25% करते हैं। G20 में तौरीका है, अभी ये वाला मैं नीचे बताऊंगी, ठीक है ना। तौरीका क्या होता है तुम्हारा, कि अभी मैं नीचे बताऊंगी, ये छोड़ती हूँ, ठीक है, इसको नीचे बताऊंगी। यूके हैज बिकम द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया एमंग ऑल G20 कंट्रीज, ठीक है ना। मतलब G20 कंट्री में जो है ना, यूके जो है ना, इंडिया को सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर का मतलब तुम समझती हो क्या होता है, मान लो कि तुम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही हो, ठीक है, तो प्रोजेक्ट तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, है ना, लेकिन ये प्रोजेक्ट के लिए मेरा बहुत सारा पैसा खर्च होगा, तो कौन मेरे को पैसा लगाएगा, है ना। फिर जो बेनिफिट होगा उसको दे देंगे इन्वेस्टर को भी, और अपने पे भी रख लेंगे पैसा। तो पैसा लगाने के लिए तो कोई पर्सन होना चाहिए ना। तो इस तरह इंडिया में, अगर सब इंडिया में यूके जो है ना, सबसे ज्यादा इंडिया को इन्वेस्ट करता है, लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया का। मतलब G20 में जितने भी मेंबर कंट्रीज है, 19 मेंबर कंट्रीज प्लस 2 यूनियन, तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंडिया के साथ इन्वेस्टर करता है वो है यूके। ये वाला डेट याद करो, G20, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो याद करो। एक बार ना, अच्छा, पढ़ाने के बाद मैं सारा क्वेश्चन पूछ लूंगी।
एक मैं बता ही दो, मैं यहाँ पर पूछ लेती हूँ, उसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे इंडिया का। मुझे बताओ कि G20 जो है वो कब आई थी, उसका ईयर क्या है? 9-10 सितंबर 2023। 19 सितंबर बोली, 19 सितंबर। 9-10 सितंबर। नहीं तुम नहीं समझी, आया कब नहीं समझी। G20 आया कब, उसको स्टैब्लिश कब किया गया, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। इंडिया का नहीं पूछ रही हूँ, G20 का स्टैब्लिशिंग ईयर क्या है? 1997। 1997 नहीं आरती, 1999, ठीक है। अच्छा हाँ, G20 G20 आई है 1999 में, हाँ ठीक है। 1999। G20 जो है इसको कहाँ स्टैब्लिश किया गया था, ये बताओ मुझे। जर्मनी के बर्लिन में, ठीक है आरती। अच्छा, जर्मनी के बर्लिन में। बर्लिन में, हाँ बर्लिन में हो गया। मुझे बताओ कि जब G20 आई है तो किसके रिस्पॉन्स में आई थी, किसके रिस्पॉन्स में आई है? एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के 1997। एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस जो है 1997 में आया था। अभी जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो इसी के रिस्पॉन्स में G20 जो है 1999 में आई, बर्लिन के जर्मनी में, ठीक है। समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पीस एंड कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना। इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन अगर तुम करती हो कंट्रीज के साथ, बोला कि जितने भी कंट्रीज के साथ तुम इंटरनेशनल कोऑपरेशन करो। इंटरनेशनल कोऑपरेशन करने से क्या होगा, तुम्हारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और भी चीज करती है चैलेंज, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव्स ये है, ठीक है ना। और भी बहुत चीजों को ही करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और भी चैलेंज हम बताए थे, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, है ना, क्लाइमेट चेंज के लिए मिटिगेशन करना, वल्नरेबल कंट्रीज को डेबिट देना, इस तरह का, ठीक है। अभी इंडिया के रेफरेंस में पढ़ते, क्या G20 का कोई हेडक्वार्टर है? नहीं। तो G20 क्या फॉर्मल ग्रुप है या इनफॉर्मल ग्रुप है? इनफॉर्मल है। हाँ G20 ये नहीं, बल्कि G20 इनफॉर्मल है, क्योंकि इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं, ठीक है। अब एक मेरी बात सुनो, 18 समिट ये वाला याद करना जरूरी है। 18 समिट, ठीक है, G20 का 18 समिट G20 का 9 सितंबर से 10 सितंबर तक 2003 में इंडिया में हुआ है, ठीक है। इंडिया को फर्स्ट बार ये इंडिया में फर्स्ट बार G20 का मीटिंग हुआ। ये मीटिंग PM मोदी, नरेंद्र मोदी जो है इसके चेयरमैन थे। इसका थीम क्या था? वसुदेवा कुटुंबकम, मतलब इसका मतलब होगा वसुदेवा कुटुंबकम का मतलब होगा एक अर्थ, एक फैमिली, एक फ्यूचर। वन फैमिली वन फ्यूचर, ये था इंडिया का थीम। ये कहाँ से लिया गया था? महाउपनिषद से लिया गया था। यहाँ इसका इम्पोर्टेंट बात क्या है कि G20 जब इंडिया में 2003 में हुआ ना, तो अफ्रीका यूनियन इसका परमानेंट मेंबर बना। PM मोदी यहाँ पे लॉन्च करते हैं। हाँ बोलो। 5 मिनट के लिए क्लास ब्रेक कीजिए ना हमारा। ओके मैं स्टॉप कर, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ तुम, हम पॉज करते हैं। हाँ तो वही हम बता रहे कि PM मोदी ने लॉन्च किया था यहाँ पे 2023 में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर। देन उन्होंने बोला कि ऐसा लॉन्च करेंगे। इंडिया इंटरेस्ट क्या था G20 में? इंडिया मेन उसका इंटरेस्ट क्या था? इंडिया चाहता था कि वो G20 का मेंबर इसीलिए बना था, वो इसलिए G20 में इंटरेस्ट था क्योंकि वो अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब वर्ल्ड अपने इकोनॉमिक को स्टेबल करना चाहता था पूरा दुनिया में, पूरी दुनिया के कंपेरिजन में अपने इकोनॉमी को लाना चाहता था। वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसको चाहिए था, इसलिए उसका इंटरेस्ट G20 में था, ठीक है। अभी मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगी, उसके बाद में समझ में आ जाएगा। बोले कि G20 जो समिट है ये एनुअली होता है रोटेटेड प्रेसिडेंट लीडरशिप में
एनुअली होता है, मतलब रोटेट होता है, ये भी नीचे बताऊंगी, ठीक है। बोला कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट रीजन रहेगी, एनुअली क्या होगा, रोटेशन होगा। फर्स्ट G20 समिट जो है वो जो जो 2018 में हुआ था, जब से हेड ऑफ द स्टेट मिल रहे हैं, वो वाशिंगटन DC में हुआ था, याद करना। फर्स्ट G20 समिट जो 2018 में हुआ था, जहां से हेड ऑफ द स्टेट मिल रहे हैं, वो कहाँ पे हुआ था तुम्हारा, वाशिंगटन DC में। यूएस इज द ओनली Washington DC. हाँ, वाशिंगटन DC। यूएस इज द ओनली कंट्री दैट हॉस्ट द टूरिज्म। 2 बार इसने 2008 2009 में लगातार इन्होंने यूएस ने अपने कंट्री में क्या किया था, G20 का सबमिट कराया था, ठीक है। यहाँ पे मैं साफ साफ लिखी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों इंडिया का इंटरेस्ट था G20 में, ये क्वेश्चन आया हुआ अभी एग्जाम में, क्यों इंटरेस्ट था, ठीक है। तो इंटरेस्ट इसलिए था कि वो चाहता था वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट इन G20, कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, प्रमोट ग्रोथ, ट्रेड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसलिए उसका इंटरेस्ट था कि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहता था इंडिया के लिए, ठीक है, ताकि इंडिया में भी ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस आ सके, ठीक है, कंट्रीब्यूट हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, ट्रेड ग्रोथ हो सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनेगा इससे अगर हम करेंगे तो। मतलब उसका पर्पस ही था कि इंडिया को वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाना। वो कैसे होता, ग्रोथ, ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को प्रमोट करके, ट्रेड को बढ़ाकर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके, इन सबों से होता, ठीक है। इसलिए इंडिया का इंटरेस्ट G20 में था। अब आ जाओ, देखो इसको समझना। बोले कि चेयर इज द रोटेशनली एनुअली एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट रीजन। डिफरेंट रीजन है, आ जाओ अभी हम पहले समझेंगे। पहले क्या समझेंगे कि इंडिया में क्या, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आ जाओ, रुक जाओ, पहले मैं ये भी नहीं पढ़ाऊंगी, पहले मैं ये पढ़ाऊंगी, उसके बाद वो पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये तुमको याद करना है, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ठीक है, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में कब हुआ था G20, तो 2023 में इंडिया में G20 का समिट हुआ था। ये 9 से 10 सितंबर इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में, नरेंद्र मोदी चेयरमैन थे, ठीक है। 19 कब हुआ था, 2024 में हुआ था 19 वाला समिट। कब हुआ था, 2024 में, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था, तो ब्राजील के रियो द जेनेरियो में, ठीक है, रियो द जेनेरियो में। ल्यूज इन नाम ही बहुत अलग होता है, ल्यूज इनसेसियो लूला द सिल्वा, ऐसे कुछ नाम है, चेयरमैन थे, ठीक है। 9th समिट था, 9 G20 का 2024 में। अब सुनो, 25 का हम लोग को याद करना जरूरी है, ठीक है। 25 का इसलिए याद करना क्योंकि अभी मतलब हम लोग 25 से ही निकले हैं, 24-26 में आए। तो 25 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, देख लो। साउथ अफ्रीका इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता रही हूँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहला कोई तुम्हारा अफ्रीकन कंट्री है जिसमें G20 का समिट हुआ है, ठीक है, 2023 में। अभी इसके बारे में हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। जोहान्सबर्ग में हुआ था, कौन करवाया था, सिरिल रामफोसा चेयरमैन थे। 21 कब हुआ था तुम्हारा, 21 कब होगा, ठीक है, दिसंबर में होगा, देख लो। 14 से 15 दिसंबर में होगा 2026 में, यूनाइटेड स्टेट में होगा, मामी में, ठीक है। डोनाल्ड ट्रम्प चेयरमैन होंगे। उसके बाद यूएस के बाद यूके में होगा 2000, यूके में कब होगा देख लो, यूके में 2027 में होगा, ठीक है। साउथ कोरिया में कब होगा, 2008 में होगा, जो कि अभी आया भी नहीं है, 2007 2008 है, अभी से अनाउंसमेंट कर दिया गया, ठीक है। ये कब 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 कहाँ कहाँ। 18 से याद करेंगे, पहला है तुम्हारा इंडिया, फिर है ब्राजील, फिर साउथ अफ्रीका, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो ये दोनों कंट्री तुमको कहाँ से मिलेगा, ब्रिक, BRIC, ब्रिक्स है ना। तो ब्रिक्स में से तो ब्राजील का तो नहीं, ब्राजील है, हाँ ब्राजील है, रसिया नहीं है, इंडिया है, चाइना नहीं है, और साउथ अफ्रीका, एक एक गैप करके तुम्हारा ये 3 क्रोनोलॉजिकल में होगा। फिर यूएसए यूके याद करने के लिए दोनों 2 से तो इन लोग में हुआ। फिर अभी जो 28 में होगा वो साउथ कोरिया में होगा, ठीक है। तो तुम एक दिन देखे, तुम एक चीज देख रहे हो, इंडिया में हुआ, ब्राजील में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ, फिर यूएस में। आ जाओ अब रोटेशन ग्रुप पढ़ेंगे उसके बाद। अभी तुम्हारा एक मिनट, इंडिया में हुआ 2023 में, ठीक है। फिर ब्राजील में हुआ
24 में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। 25 में कहाँ हुआ, 2000 एक मिनट, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कहाँ है, मुझे दिख नहीं रहा, बताओ तो। हाँ यहाँ पे, नहीं सॉरी, सऊदी अरब, साउथ उसके अफ्रीका बगल यहाँ, में। हाँ ही का यहाँ इंडिया के अंदर है ना, यहाँ पे हुआ ये 2000। इसके बाद यूएस। हाँ फिर उसके बाद आ गया तुम्हारा यूएस, कहाँ गया यूएस, हाँ यूएस ग्रुप 1 में है ना 2026 में, और उसके बाद आ गया तुम्हारा यूके, 27 में यूके। हाँ यूके 27 में यूके, फिर उसके बाद आ गया तुम्हारा 28 में साउथ साउथ कोरिया, कोरिया। 28 में साउथ कोरिया। तुम देख रही हो अब क्या होता है, देखो जैसे इंडिया को मिला ग्रुप 2 को मिला, ठीक है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना वही समझाना मुझे था। यहाँ पे लिखा होता है एनुअल होता है, डिफरेंट रीजन में से चूज करेगा। G20 प्रेसिडेंसी रोटेटेड एवरी ईयर एमंग द मेंबर फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप को मिलता है, एक ही ग्रुप को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, हर साल चेंज होगा। अब जैसे इंडिया को मिला, देखो 25 में हुआ, 24 में नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे समझो, पहले हम इंडिया का पढ़ेंगे, इंडिया को दिया ग्रुप 2 को दिया कि इस बार ऐसे बोला कि इस बार ग्रुप 2 को मिलेगा प्रेसिडेंसी सीट, ठीक है ना, दे दिया गया। अब ग्रुप 2 डिसाइड करेगी कि इंडिया को दे, रशिया के दो, साउथ कोरिया को दे, तुर्की को दे, ये लोग 4 डिसाइड करेगी कि कौन से ग्रुप को दे, ठीक है। अब जब इंडिया कर ली तो अब ग्रुप 3 को मिला, ठीक है। जब ग्रुप 3 को मिला तो ग्रुप 3 डिसाइड करेगी कि किसको हम लोग प्रेसिडेंसी सीट दे, अर्जेंटीना को दे या ब्राजील को दे या मैक्सिको, जैसे यहाँ पे कि डिफरेंट रीजन को दिया जाता है और वही लोग डिसाइड करेंगे। बोला एनुअली दिया जाता है, एक साल इसको दिया गया तो एक साल इसको देंगे, फिर एक साल कभी इसको दे देंगे, कभी इसको दे देंगे, एनुअली हर ग्रुप को देंगे, ठीक है। और ग्रुप डिसाइड करेगी कि किसको देना है, ठीक है। तो जैसे 2024 में ग्रुप 3 को दिया, तो अब ग्रुप 3 डिसाइड करेगी कि किसको दिया जाए, अर्जेंटीना को दिया जाए या ब्राजील को दिया जाए या मैक्सिको को दिया जाए, तो इन्होंने बोला कि ब्राजील को, ठीक है। फिर अब आया 2026 में ग्रुप 1 को दिया गया कि भाई इस बार आपको मिलेगी प्रेसिडेंसी सीट, ठीक है। अब ग्रुप 1 डिसाइड करेगी कि हम लोग किसको दे प्रेसिडेंसी सीट, तो 2026 में यूएस को डिसाइड किया गया है कि देंगे, ठीक है। फिर बोला गया कि 2028 में ग्रुप 5 को मिला, देखो हर साल मिल रहा है एक एक ग्रुप को, है ना। फिर बोला गया कि चलो ग्रुप 2028 में जो है ना ग्रुप 5 को देंगे। अब ग्रुप 5 डिसाइड करेगी किसको देना है, तो ये इन्होंने बोला कि हम लोग साउथ कोरिया को देंगे, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा रोटेशनली, देखो एक एक साल रोटेशनली लो ना, कभी इसको दिए इसको दिए इसको, हो गया डिफरेंट रीजन को दिया जाता है, और जो ग्रुप है वो डिसाइड करेगी कि कौन से कंट्री को G20 का प्रेसिडेंसी सीट दिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो जैसे तुम देख रही हो यहाँ पे देखो सबको ही दिया गया, एक बार देखेंगे। सबसे पहले 2008 से स्टार्ट होगा ना, कहाँ गया 2008, हाँ है देखो, यूएसए 2008 और 9 में करवाया, देख लो, है ना। तो यानी ग्रुप 1 को दिया गया था पहली बार प्रेसिडेंसी सीट। उसके बाद दूसरी बार किसको दिया गया है, तो ग्रुप 4 को दिया गया है, देख लो ग्रुप 4 को, है ना। ग्रुप 4 को दिया गया तो यहाँ डिसाइड किया गया कि यूके कराएगा, है ना, यूके करेगा, यूके को दिया गया, ठीक है। फिर से तुम्हारा देखो यही लोग फिर से क्या किया, फिर से तुम्हारा दे दिया गया 2010 2011 फिर से ग्रुप 1 को, तो फिर ये लोग डिसाइड करेंगे कनाडा को देना है। फिर से इनको डिसाइड किया गया तो फिर से दिया गया ग्रुप 5 को, साउथ कोरिया को दिया गया था 2010 में, ठीक है। 10 से 12 चला था यहाँ पे। फिर तुम्हारा ग्रुप 3 को दिया गया तो मैक्सिको किया, फिर 2 को दिया गया तो 2 में तुम्हारा रशिया किया, है ना, रशिया किया। नहीं, ग्रुप 4 ना फ्रांस, उसके बाद मैक्सिको। ओ हाँ फ्रांस, सॉरी फ्रांस 4 है, में हाँ हाँ फ्रांस है। फ्रांस है, उसके बाद मैक्सिको है, हाँ मैक्सिको है। फिर उसके बाद तुम्हारा ग्रुप 3 है, तो ऐसे ऐसे करके ये लोग देता है, ठीक है, इस तरह करके देते हैं, हाँ इस तरह से करके ग्रुप में तो ग्रुप सबको वाइज भी याद कर लेंगे और क्रोनोलॉजिकल भी। नहीं भी याद करेगी तो ऐसे कर सकती है कि ग्रुप 1 में कौन है, तो ग्रुप 1 में तुम्हारा कनाडा है या अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, जैसे इस टाइप कनाडा। का क्वेश्चन आता है क्या, जैसे देखो अभी फर्दर तक ग्रुप नहीं में आया, कौन है? अभी तक नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन खाली हाँ, पूछा लेकिन था। कोई ठीक भी तो नहीं है, हाँ आ जाएगा। अभी तक पूछा था खाली ये वाला कि चेयरमैन कैसे दिया, तो एनुअली डिफरेंट रीजन को दिया जाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रीजन जो है ना उसको एनुअली दिया जाता है। देख लो एनुअली हो रहा है ना, एक साल इसको दे रहा है तो एक साल उसको दे रहा है। तुम देखोगी तो ऑस्ट्रेलिया, रुक जाओ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरबिया, यूएसए, है ना, ये लोग तुम्हारा ग्रुप 1 में। तुम एक चीज देखो, सऊदी अरबिया यूएस का बहुत बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड तो बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, मतलब उसका चमचा है यूएस का सऊदी अरब, ऐसे याद कर लेना। और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो ग्रुप 1 में। तुम देखना इंडिया, एक मिनट जो ब्रिक्स से तुम्हारे यहाँ पे कितना कंट्री मिलेगा तुमको, ब्रिक्स से तुमको यहाँ पे इंडिया मिल जाएगी, रशिया मिल जाएगी, फिर 2 ही मिल रही ना, साउथ अफ्रीका भी मिल जा रहा,
3 कंट्री, इंडिया, रशिया और तुर्की अलग ग्रुप 2 में, तुर्की ऐड कर दिया। ब्राजील को उठा के इधर डाल दिया, ग्रुप 3 में डाल दिया, है ना। देखो सब रीजन है, जैसे ये तुम्हारा ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया है, ये तुम्हारा वेस्टर्न यूरोप ग्रुप है, ये लातिन अमेरिका ग्रुप है, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, फिर फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, ये तुम्हारा वेस्टर्न यूरोप के अंदर आता है, तो ये लोग इधर आइए। चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, हाँ ये याद करने नहीं होगा, ये देख लो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जा रहा है ना। साउथ ईस्ट एशिया में पढ़ाए थे, चाइना है, इंडोनेशिया है, जापान है। आसियान, आसियान कंट्री तुम देखिए इधर ही जाएगा, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में आएगा, चाइना भी उसके बगल में है, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, तो ये ग्रुप 5 में है, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना। हाँ उसके अंदर भी मैं क्वेश्चन पूछोगे मुझे। फर्स्ट जो है यूके में हुआ, यू कैन बी, ये तो दो बार हुआ। यूके में फिर से 2009 में हुआ, यूके में 2 बार हुआ था। एक बार पहले तो देखो ऐसे हुआ, पहला हर साल होगा ना, तो पहला हुआ तुम्हारा यूके में, फिर हुआ यूएस में, फिर हुआ यूके में, फिर यूएसए में, फिर कनाडा, फिर साउथ कोरिया, फिर फ्रांस में, फिर मैक्सिको, फिर रशिया, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, चाइना, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरेबिया, इटली, इंडोनेशिया, ठीक है। 17 तक तो मैं ऐसे ही पढ़ा दिए। 18 से मुझे नाम बताओ, 18 से कौन कौन। 18 में जी समिट कहाँ पे हुआ था? इंडिया, इंडिया 9 सितंबर से 12 सितंबर 2023, ठीक लिख रही हूँ कि गलत लिखी बताओ? 9 से 10 ना। 9 से 10, इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ। चलो जल्दी क्लियर बताइए। 19 हुआ ब्राजील में। हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाओ, इंडिया कहाँ है? 9 से 10 सितंबर, हाँ ठीक। अब हाँ 19 समिट कहाँ पे हुआ? ब्राजील। 20 कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। और 21 कहाँ हुआ? यूएस। यूएसए। और उसके बाद 22 होगा यूके। और 23 2018 कहाँ होगा? 23 साउथ कोरिया। साउथ कोरिया। याद हो गया? अगर ऐसे क्रोनोलॉजी होता है, मैं तुमको ऊपर से याद करवा दी, ऊपर से आराम से याद हो जाएगा। सबसे पहले तुमको यूएसए, फिर यूके, उसके बाद यूके, फिर यूएसए, कनाडा, फिर यूएसए। देखो 2008 में तुम्हारा यूएसए कराया, फिर 2009 में तुम्हारा 2009 में तुम्हारा यूके कराया, फिर 2009 के लास्ट में फिर यूएसए कराता है। 2009 में 2 बार हुआ है, एक बार यूएस में हुआ, एक बार यूएस में, ठीक है। तो ऊपर से तो 3 तुमको मिल गया, नीचे से 4 कितना मिल गया? 18 से मिल गया। ऐसा करके याद कर लेना, ठीक है। मुझे बताओ तुम कि अफ्रीका यूनियन जो है परमानेंट मेंबर G20 का कब बना है? इंडिया के समिट में हम पढ़ाए ना कि जब तुम्हारा इंडिया का समिट, 2023 में। हाँ 2023 में। आज अब यहाँ पे पढ़ते हैं, परमानेंट इन्वाइटीज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन है, किसको परमानेंट बुलाया जाता है? आईलो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्पेन, न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीका, अफ्रीका डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों को G20 में बुलाया जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी को बुलाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो 20 G समिट के लीडर जो थे, ये पहली बार अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पहला बार G20 समिट हुआ है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, साउथ अफ्रीका में, है ना। साउथ अफ्रीका क्या है? कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट का पार्ट है साउथ अफ्रीका, है ना। किसने कराया था? सिप्रिल रामाफोसा ने करवाया था, उसके चेयरमैन थे, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका जो है वो यूज करती है अपॉर्चुनिटी द हाइट अफ्रीका डेवलपमेंट पैरिटी ग्लोबल इक्वलिटी एंड साउथ साउथ कॉपरेशन, मतलब ये एक तरह का जो साउथ अफ्रीका में हुआ है ना, ये साउथ साउथ कॉपरेशन को क्या करी? रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों है G20 का 28 समिट? क्यों इसने अपना इतना अटेंशन को गेन किया है? इंडिया वाला गेन किया इंडिया, क्योंकि इंडिया में हुआ, लेकिन साउथ अफ्रीका में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि साउथ अफ्रीका में जब तुम्हारा G20 का मीटिंग हुआ, यहाँ पे 2 प्रेसिडेंट ऑप्शन थे, टॉप ऑप्शंस ऑफ टॉप लीडर G20 में। एक तो चाइना के शी जिनपिंग नहीं प्रेजेंट थे, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये लोग दो को जो है ना G20 में नहीं आए थे जब साउथ अफ्रीका में हुआ, ठीक है। इसका थीम था सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी और सस्टेनेबिलिटी। कब हुआ था? 2025 में ये वाला हुआ था।
2025 का अगर तुमको बोलेगा तौरिका बनाओ तो कैसे बनेगा आरसी बताओ। 2025 का अगर तुमको तौरिका बोलेगा बनाने के लिए, तौरिका मैं पढ़ाई उसका मतलब क्या होता है बताओ। कि जहाँ 2025 से पहले जहाँ ये हुआ है 2025 से समिट हुआ पहले है कहाँ जैसे पे हुआ ब्राजील था? हुआ 2025 से पहले ब्राजील क्या था? ब्राजील, ब्राजील फिर हाँ साउथ अफ्रीका, उसके बाद जो 2026 में हुआ वो यूएस। ये तुम्हारा साउथ अफ्रीका 2025 और ये है तुम्हारा 2024 2024 और 26 2027 में यूएस यूएसए। ये यूएस बन गया तुम्हारा तौरिका। अब साउथ अफ्रीका क्या करेगा कि इससे भी एडवाइस देगा, 2025 का तौरिका ये है और एडवाइस इससे भी लेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको हाँ 2026 का तौरिका बनाना है तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे? 2025 साउथ अफ्रीका रुक जाओ, 2025 हो गया साउथ अफ्रीका, एक सेकंड, 2026 बताओ। 26 यूएसए यूएसए 7 बताओ। 2027 यूके। ये हो गया ना कि जब 2026 का तुमसे तौरिका पूछेगा, क्या तौरिका का मतलब क्या होता है कि एक एक पहले वाला समिट एक आने वाला हाँ, समिट। एक मतलब जो पास्ट समिट है उससे डिसीजन लेंगे और एक जो आने वाला है फ्यूचर में उससे डिसीजन लेके तौरिका बनेगा। मान लो 2026 में यूएस में होगा तो यूएस क्या करेगी, तुम्हारा साउथ अफ्रीका से भी एडवाइस लेगी और जो आने वाला 2027 में उससे भी लेगी। तो इस तरह से बोलते हैं इसको तौरिका, ठीक है। 2026 का तौरिका होगा साउथ अफ्रीका यूएस यूके का, 2025 का होगा ब्राजील साउथ अफ्रीका यूएस का, है ना। तो यहाँ पे देख लो साउथ अफ्रीका जो है करंट शेयर है, ब्राजील जो था वो प्रीवियस है और इनकमिंग यानी आने वाला यूएस था, ठीक है ना। एयू ऑफ अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट क्यों था कि अफ्रीका यूनियन जो है ना ऑफिशियली परमानेंट मेंबर 2023 में तो बन गया था, लेकिन उसने फुल पार्टिसिपेट कब किया? 2024 ब्राजील के समिट में मेंबर बना, 2023 में फुल पार्टिसिपेट किया ब्राजील के समिट में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में बात किया गया जस्ट कॉम्प्रहेंसिव एंड लास्ट पीस। जस्ट का मतलब कि हम लोगों को, मैं नाम बताती हूँ, सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कैंगो, ऑक्युपाइड फिलिस्तीन टेरिटोरी, ये 3 इलाका में जस्टिस चाहिए। क्या चाहिए? जस्टिस। देखो हम लोग फिलिस्तीन के बारे में सिर्फ जानते हैं, हम लोग जो इंस्टाग्राम पे देखें हम लोगों को सिर्फ वही पता है ना, कि इंस्टाग्राम में हम लोगों को फिलिस्तीन का दिखाया गया तो हम लोग अपना दुआ वगैरह भी मांग ले रहे तो फिलिस्तीन के लिए आदमी मांगता है, सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, है ना। लेकिन तुमको ये शायद नहीं पता होगा कि फिलिस्तीन से भी ज्यादा बुरा हाल तुम्हारा कैंगो में है और सूडान में है लोगों का, हाँ है ना। तो इन सब बातों के लिए इन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम लोगों को अब इन लोगों को पे भी ध्यान देना है, इन लोगों के साथ भी जस्टिस लाना है ना। किन के साथ भाई? तो स्वीडन के साथ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कैंगो के साथ, ऑक्युपाइड फिलिस्तीन टेरिटरी, फिलिस्तीन तो है, फिलिस्तीन को तो रखा है कि इन लोगों के साथ जस्टिस कॉम्प्रहेंसिव और लास्टिंग पीस बनाना है। यहाँ पे हम लोगों को पीस बनाना होगा, ठीक है, पीस बनाना होगा, जस्ट बनाना होगा, कॉम्प्रहेंसिव वे में बनाना होगा, ठीक है। तो इसके बारे में साउथ अफ्रीका में बात किया गया। इन्होंने बोला कि मल्टीलेटरलिज्म एंड ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म, इन्होंने बोला कि हम यूएन चार्टर को फॉलो करेंगे, इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करेंगे, पीस डिस्प्यूट करेंगे और इंटरनेशनल कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे, मतलब मल्टी मल्टीलेटरलिज्म करेंगे, सबके साथ ट्रेड वगैरह करेंगे, ठीक है। यूएन के चार्टर को मानेंगे, इंटरनेशनल लॉ को मानेंगे, अगर प्रॉब्लम होता है तो पीसफुली सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इन्होंने बोला कि भाई सुनो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, रिफॉर्म की जरूरत है। ये रिफॉर्म आप अफ्रीका को, एशिया पैसिफिक को और लातिन अमेरिका और कैरिबियन को लेके करें, ठीक है, क्योंकि हम लोग सबको लेके चलना चाहते हैं। तो इन्होंने एक कोटेशन भी बोला कि साउथ अफ्रीका का एक फिलोसफर है, अफ्रीकन फिलोसफर, जिसका नाम है यूबुंटू। यूबुंटू बोलते हैं आई एम बिकॉज वी आर, हम इसलिए यहाँ हैं क्योंकि आप लोग यहाँ हैं, ठीक है। तो ये कोटेशन बोला गया था तुम्हारा वही 2025 के समिट में साउथ अफ्रीका बोलता है, ठीक है। बाकी इंडिया ने क्या क्या बात किया था 2025 के समिट में? इंडिया ने बोला कि हम एक इनिशिएटिव काउंटरिंग ड्रग टेरर नेक्सस बनाएंगे। जितने भी लोग ड्रग्स
टेरर के साथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जितने भी लोग ड्रग्स के साथ इन्वॉल्व हैं, हम उनको क्या करें, मतलब ड्रग्स ट्रैफिकिंग को रोकना है, ठीक है, और टेररिज्म को जो देखो बोला ना कि ड्रग्स से जो काउंटरिंग ड्रग टेरर नेक्सस, मतलब क्या है कि ड्रग्स टेररिज्म जो है ना, टेररिज्म यानी जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ड्रग्स को क्या करते हैं, बेचते हैं, और बेच के क्या करते हैं, इसी से पैसा को अपना इंक्रीज करते हैं, जो कि बड़ा बड़ा हथियार बनाते हैं। तो इन सबको हम लोगों को रोकना है, ये बोलते हैं, तुम्हारा इंडिया की साइड से बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया क्रिएटिंग ऑफ ग्लोबल हेल्थ रिस्पॉन्स टीम विद अ ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल फ्रॉम मेंबर कंट्रीज रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट। बोला हम लोग पता क्या करेंगे, एक ऐसा हेल्थ ग्लोबल हेल्थ टीम बनाएंगे ना, मान लो किसी कंट्री में किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, कोई बीमारी फैल गई या किसी तरह का इशू आ गया, हम लोग इमीडिएटली क्या करेंगे, वहां पर ही अपना हेल्थ 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 केयर जो रहेगा ना उसको भेज देंगे, हेल्थ केयर टीम को भेज देंगे इलाज करने के लिए फौरन, इमीडिएटली। जैसे पैनेडिक किसी कंट्री में पैनेडिक आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, है ना, तो इन सब से निपटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक इंटरनेशनल मेडिकल टीम बनाएंगे जो इमरजेंसी में तुरंत तुरंत क्या करेगी, उस कंट्री में पहुंच जाएगी और उस प्रॉब्लम को क्या कर देगी, रोक देगी, ठीक है। G20 अफ्रीका स्किल मल्टीपल इनिशिएटिव टू फैसिलिटी कंट्री वर्क फोर्स ट्रांसफर। अफ्रीका ये यूथ को बोल रहा है सिखा देने के लिए, मतलब ये बोल रहा है कि भाई सुनो, वर्क फोर्स करना चाहिए, अब स्किल मल्टीपल इनिशिएटिव स्टार्ट होना चाहिए, यूथ वगैरह को भी शामिल करना चाहिए। ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी स्टैब्लिश करना चाहिए, ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी को स्टैब्लिश करना है। ये कौन बोलता है, तुम्हारा इंडिया बोलता है। G20 के समिट 20, कौन सा समिट है ये वाला, 20 समिट ना, 2025 वाला, हाँ। ये बोला कि भाई पुराना जो परंपरा था नॉलेज का ना, जो पुराना नॉलेज है उसको लेके आना हम लोगों को, पुराना जो नॉलेज है ना, जो उसको हम लोग क्या करना है, पूरा ग्लोबल बनाना है, ग्लोबल बनाना है, ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज को क्या करना है, स्टैब्लिश करना है, मतलब अब पुराना नॉलेज को हम लोग को वर्ल्ड लेवल पर लोगों को जानकारी देना है। G20 में ओपन किया गया था सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप को इंडिया ने, ठीक है। सैटेलाइट डेटा को कंट्री के बीच में शेयर करना, मतलब ये बता रही, रुक जाओ। G20 में बोलता है कि अगर सैटेलाइट डेटा जो भी होगा वो G20 कंट्री क्या करेगी, आपस में शेयर करेगी, ठीक है। जैसे तुम्हारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटिव, डिजास्टर से रिलेटिव, ये सबसे रिलेटिव रहेगा, तो आपस में जितनी भी कंट्री है उसमें क्या करेंगे, शेयर करेंगे। क्रिएशन ऑफ G20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलरी इनिशिएटिव, इंपोर्टेंट मिनरल्स का सस्टेनेबल यूज, बोला कि जो भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स है ना उसको सस्टेनेबली यूज करना, हम लोग को इस सब इनिशिएटिव स्टार्ट करना पड़ेगा। मिनरल का यूज मतलब ऐसा करें कि हम लोग आने वाले जनरेशन तक भी रहे। ये सब तुम्हारा 2025 में बोला गया, तो क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ऑप्शन 3। बिल्कुल सही। G20 कब आई थी आरसी, डेट बताओ तो। 1999। कहाँ पर आई थी, ये आई थी जर्मनी के बेल्जियम में। बर्लिन में। हाँ, जर्मनी का बर्लिन। ये कौन सा ग्रुप है, फॉर्मल या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल। G20 एक इनफॉर्मल ग्रुप, इसका कोई हेड क्वार्टर है? नहीं। नो हेड क्वार्टर, इसका कोई हेड क्वार्टर नहीं, ठीक है। मुझे बताओ कि हेड ऑफ द स्टेट जो है वो कब से मिलना शुरू हो गया है G20 में? जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आया तब। 2008 से। G20 किसके रिस्पॉन्स में आई थी? एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997। ठीक है भाई, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 में उसके, ठीक है। इंडिया में G20 समिट कब हुआ था? इंडिया में 9-10 सितंबर 2023।
थीम क्या था? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, 2023 एंड का क्या था? कॉपरेशन। वो तो इंडिया का इंटरेस्ट था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन तुम्हारा थीम क्या था? वसुदेवा कोटाम्बनम, अच्छा अच्छा, है ना, हाँ ये बस थीम था। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। हाँ। ठीक है, चलो ये बता दो ऑब्जेक्टिव्स क्या था। G20 का ऑब्जेक्टिव क्या था? अभी हम ऑप्शन 1 इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन किसके रिस्पॉन्स में आई थी G20? एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। ऑप्शन 2 G20 का इंटरेस्ट क्यों था? क्या काहे वो G20, इंडिया का इंटरेस्ट G20 में क्यों था? वो क्या चाहते? ऑप्शन 2 वो अपने वर्ल्ड इकोनॉमी को, इकोनॉमिक हाँ, अपने स्टेबिलिटी। वर्ल्ड स्टेबिलिटी चाहती थी। आसियान में आते हैं आगे। रोजा रख के ना बहुत साल हो रहा था। अब मेरी अम्मी बोलेगी, मैं मेरी बेटी लोग से घर भाड़ा पड़ा लग रहा था, खाली खाली लग रहा था। चलो स्टार्ट करते हैं। आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। ठीक है, ये तो आता ही है। आसियान का फुल फॉर्म है साउथ, है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, है ना, ईस्ट एशियन नेशन। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 8 अगस्त 1967। डेट याद करो, 8 अगस्त में। आप डेट पूछ रहे ना। बैंकॉक थाईलैंड में हो गया। कौन सा डिक्लेरेशन के थ्रू आई थी? तो बैंकॉक डिक्लेरेशन। मोटो क्या है? वन विजन वन आइडेंटिटी वन कॉमन। सेक्रेटेड कहाँ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में। टोटल मेंबर चेंज हो चुका है, टोटल मेंबर 10 था, अब 11 है। आसियान का टोटल मेंबर कितना है? 11। इंडोनेशिया हम लोग याद किए हैं, पीएम सीट। ठीक है, पीएम से हो गया फिलिपाइन, है ना, एक कंट्री, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड। फिर हम लोग पढ़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीपीएल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीपीएल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बी से कर देंगे वी, है ना। वियतनाम, फिलिपाइन, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। एक और ऐड हो गया जिसका नाम है तैमूर लेस्ट, तैमूर लेस्ट। ठीक है, अब पढ़ते हैं उसके बारे में। फाउंडिंग मेंबर कंट्री कितनी है? 5 है। 5 है फाउंडिंग मेंबर कंट्री। फिलिपाइन, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीपीएल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओ सॉरी सॉरी, मैं तुम लोग को ऊपर, मैं ऊपर थोड़ा गलत बढ़ाई, रुक जाओ। यहाँ पे मैं बोली कि बीपीएल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बी को करना है, नहीं, बी को भी नहीं करना है, सॉरी। बीपीएल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ से बी पी एल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बी से ब्रुनई हो जाएगा और पी को करेंगे वी, तब वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ठीक है, ठीक है। तो बीपीएल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बी से हो जाएगा ब्रुनई, यानी 1984 में आके ये बीपीएल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसका मतलब ये है कि पहले कौन ज्वाइन हुआ? तो पहले बी आके आसियान में ज्वाइन होता है 1984 में। फिर उसके बाद वी यानी वियतनाम आके 1995 में ज्वाइन होता है। उसके बाद 1997 में म्यांमार आके आसियान का मेंबर बन जाती है। 1999 में तुम्हारा कंबोडिया। ये नेट का क्वेश्चन है कि हाल में रिसेंट में आसियान का मेंबर कौन बना है। ठीक है, तो आंसर हुआ था कंबोडिया 1999। लेकिन अब पूछेगा तो आंसर क्या होगा बताओ तो, कि रिसेंट मेंबर कौन आके आसियान में ऐड हुआ है? तिमोर लेस्ट। ठीक है, तैमूर लेस्ट। इसका जो फर्स्ट समिट है वो 1967 इसका स्टैब्लिशिंग डेट है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक के थाईलैंड में। इसी को उल्टा कर दो, 1976 इसकी फर्स्ट समिट इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, इसके 3 पिलर है, ये 3 पिलर पे काम करती है। सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी और सोशल कल्चर कम्युनिटी। सबसे पहले आके कौन जुड़ा? आके
स्टैब्लिश कब किया गया आसियान का? तो 1967 में इन 5 कंट्री ने मिलकर स्टैब्लिश किया। उसके बाद पहला कौन कंट्री बना जो आके आसियान का मेंबर बनी? ब्रुनई। फिर 1995 में वियतनाम, 1987 में लाओस। लाओस से म्यांमार दोनों सेम है ना, देख लो। देख लो, लाओस और म्यांमार दोनों एक ही टाइम में है ना, 1987 में ही आके ऐड हुई। 1999 में कॉम्बोडिया, 2025 में 24 अक्टूबर 2025 में तैमूर लेस्टे जो है ये आके आसियान का मेंबर बन गई। ठीक है, अगर मैं आसियान नहीं पढ़ाती तो ये वाला तो न्यू नॉलेज नहीं मिलता है ना। आसियान का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्या है आसियान जो है? बोलती है कि हम लोग आसियान कंट्री के बीच में सोशो इकोनॉमिक कल्चर ग्रोथ को बढ़ाएंगे। जितने भी साउथ एशिया नेशंस कंट्री है ना उनमें कल्चर डेवलपमेंट करेंगे, सोशल प्रोग्रेस करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे तेजी से, एक्सेलरेट। हम लोग अपने रीजन में साउथ ईस्ट एशिया रीजन में हम लोग स्टेबिलिटी और पीस को इनकरेज करेंगे। हम लोग अपने रीजन में म्यूचुअली प्रमोट कोलैबोरेशन करेंगे, एक दूसरे का हेल्प करके कोलैबोरेट कर है ना किसी भी चीज को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग यहाँ पे फैसिलिटी, रिसर्च की ट्रेनिंग, रिसर्च की जो भी फैसिलिटी वो प्रोवाइड करेंगे साउथ ईस्ट नेशन के कंट्री के बीच में। हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को, सेक्टर को क्या करेंगे? तेजी से बढ़ाएंगे। हम लोग साउथ ईस्ट एशिया नेशन में हम लोग स्टडी को प्रमोट करेंगे। और जितने साउथ एशिया नेशन कंट्रीज हैं उनको बोलेंगे कि अगर वो कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है तो अपने रिलेशनशिप को बनाए रखें, इससे हम लोगों को भी फायदा हो। बोला कि आसियान का समिट 47 समिट कहाँ पे हुआ है? 48 समिट जो है, देख लो आसियान का समिट 47 है, देख लो आसियान समिट 47, ठीक है 2025 में। लेकिन ईस्ट एशिया समिट इसको कितना बोलेंगे? 20। जब भी आसियान का समिट आता है उसके साथ ईस्ट एशिया समिट जरूर आता है। ये 20 समिट है, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? मलेशिया के कुलालमपुर में हुआ था। 25 से 28 अक्टूबर 2025 में आसियान का 47 समिट। और ईस्ट एशिया का अगर हम समिट बोले तो ये है 20 समिट, ठीक है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या था? तैमूर लेस्टे जो है वो 11 मेंबर बन जाता है आसियान कंट्री का, ठीक है ना। इंडिया का पार्टिसिपेशन होता है, इंडिया ऑफिशियली यहाँ पे बोलती है। इंडिया यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं जाते, ठीक है, वो वर्चुअली यहाँ बात करते हैं। बल्कि इंडिया के साइड से कौन जाता है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, है ना, जिनका बुक है द इंडिया वे, ठीक है। इंडिया अनाउंसमेंट करता है कि 2026 में इंडिया आसियान के साथ मिलकर आसियान इंडिया एयर ऑफ मैरीटाइम कॉर्पोरेशन बनाएगी। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया आसियान। मैं एक बार तुमसे पूछ लेती हूँ उसके बाद मुझे बता दो, ठीक है। मुझे बताओ कि आसियान का डेट क्या है, कब आई थी आसियान? 8 अगस्त 1967। ASEAN है, हाँ 8 अगस्त 1967। इसका फर्स्ट समिट कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? फर्स्ट समिट इंडोनेशिया बाली में 1976। उल्टा कर दिया उसको। मुझे बताओ कि ये आई कहाँ थी आसियान, कौन से कंट्री में आई थी? बैंकॉक, थाईलैंड। बैंकॉक, थाईलैंड, TH मुझे बताओ कि आसियान का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है या सेक्रेटेड कहाँ है? बैंकॉक। नहीं, इंडोनेशिया के बाली में। इंडोनेशिया का बाली। इंडोनेशिया के बाली में, ठीक है। आसियान में टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं यहाँ पे? 11। लास्ट कौन आकर ज्वाइन हुआ है? तिमोर लेस्ट। मुझे बताओ कि फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज कितने हैं आसियान के? 5 कौन कौन? PM सेट फिलीपींस, म्यांमार, सिंगापुर। और जो बाद में आके ऐड हुए उसका बताओ। हाँ बोलो। BPLMC,
बी से ब्रूनी हो जाएगा, हाँ, जी से वियतनाम, एल से लाओस, एम से म्यांमार, सी से कंबोडिया। और 2011 में तो तुमको पता ही है 11 मेंबर जो बना 2025 में आके ज्वाइन हुआ, तिमोर लेस्ट। तिमोर लेस्ट। ठीक है, वो करंट क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, हो गया ना, करंट क्वेश्चन हो गया, हर क्वेश्चन। आसियान का एक ग्रुप है, एक ग्रुप को बोलते हैं आसियान +3, एक ग्रुप को बोलते हैं आसियान +6। इंडिया किसका मेंबर है? इंडिया आसियान +6 का है। आसियान +3 में कौन कौन है? सारा ही देखो इस तरफ है। चाइना मिलेगा तुमको, चाइना के बाद जापान मिलेगा मैप में, फिर साउथ कोरिया मिलेगा, इधर वाला सारा लोग आसियान +3 में। चाइना, जापान, साउथ कोरिया। पुराना क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें से कौन सा आसियान +3 के मेंबर हैं, है ना? तो हमने तो पढ़ लिया जापान, चाइना, साउथ कोरिया, तीनों में एक जैसा इंसान पाया जाता है, मतलब सेम फेस पाया जाता है, इसे करके याद कर लेना। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, चलो मुझे एक बार बता दो कि आसियान का +3 में कौन कौन आएंगे? चाइना, कोरिया, हाँ, जापान। जापान। और 6 में कौन आएंगे, कौन कौन आएंगे? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। सबसे पहले याद करने का तरीका यही है कि वो 3 वाला लाना तुम, चाइना, हाँ, जापान, साउथ कोरिया। ठीक है, और उसके बाद इंडिया, बोलो आप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, हो गया याद। ठीक है, तो ये हो गया +3। इंडिया और आसियान का रिलेशन में स्टार्ट करती हूँ, तो फिर पेपर में भी मुझे कराना है ना। इंडिया और आसियान रिलेशन क्या है? इंडिया का फोकस स्ट्रेंथनिंग एंड मल्टीफेस्ड रिलेशन आसियान स्टार्ट 1990 से स्टार्ट हुआ था। 1990 में उनको लगा क्यों ना हम आसियान कंट्री के साथ दोस्त बन जाए, मल्टीपल फेस वाला रिलेशनशिप स्टार्ट करें। और ये इनिशिएटिव किया था वीपी नरसिम्हा राय ने, लुक ईस्ट पॉलिसी के नाम से। उन्होंने आसियान के साथ जब दोस्ती की तो उस पॉलिसी का नाम रखा लुक ईस्ट पॉलिसी, कि अब हम लोग लुक ईस्ट की तरफ जाएंगे। और ये इनिशिएटिव किसने किया था? पीएम नरसिम्हा राय ने 1991 में। It all started with the country search for the economic space which the result in the, ये चाहती थी कि इकोनॉमिकली उनसे जुड़ जाए, क्योंकि आसियान उस टाइम बहुत अच्छा कर रही थी, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग बन रही थी। इंडिया और आसियान का जो डायलॉग हुआ क्या क्या, 1992 में इंडिया और आसियान का रिलेशन क्या था? 1992 में इंडिया और आसियान का रिलेशन तुम देखोगी तो सेक्टोरल, 6 सेक्टोरल डायलॉग पार्टनरशिप था इंडिया और आसियान। 1996 में फुल डायलॉग बन गया, 2002 में समिट बन गया, 2012 में स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन गया। ठीक है, तो अब हम एक चीज देखेंगे कि जब तुम्हारा लुक ईस्ट पॉलिसी आज मैच्योर हो गया, चेंज होके एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई, ठीक है, जब 1991 से 1996 में लुक ईस्ट पॉलिसी में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरसिम्हा। उसके बाद 1998 से लेकर 2004 तक का कौन थे प्राइम मिनिस्टर? अटल बिहारी वाजपेयी। 2004 से 2014 तक का कौन था? मनमोहन सिंह, है ना। लुक ईस्ट पॉलिसी हैज चेंज इनटू डायनेमिक एंड एक्सलरेटिव। लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज कर दिया गया, थोड़ा डायनेमिक बना दिया गया, लेकिन ये चेंज कब हुआ, कौन से, कहाँ पर? एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है ना 2024 में एक्ट ईस्ट लुक ईस्ट हो गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आई? 2014 में। ठीक है, आसियान का 12 समिट हो रहा था और ईस्ट एशिया का 9 समिट हो रहा म्यांमार। यहाँ पर नरेंद्र मोदी अनाउंसमेंट करते हैं कि अब जो इन लोग का लुक ईस्ट पॉलिसी है ना, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी करेंगे, हम लोग एक्ट कर कर भी दिखाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने बोला। तो बोल रहा है कि इंडिया और आसियान 3C पे काम करता है, कॉमर्स, कल्चर, कनेक्टिविटी। ठीक है, कॉमर्स में क्या है? ट्रेड एंड इकोनॉमिक। इंडिया और आसियान क्या करती है? फ्री ट्रेड करती है। कल्चर भी शेयर करती है एक दूसरे के साथ, बुद्धिज्म वगैरह सेम है। कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटली कैसे कनेक्टेड है? इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे स्टार्ट किया है इंडिया ने। साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री जो म्यांमार है और थाईलैंड है, दोनों उसी की कंट्री, उसके साथ इन्होंने ट्राइलेटरल हाईवे स्टार्ट किया। उसके बाद कलादान मल्टी मॉडल भी इन्होंने स्टार्ट किया। एयर, मैरीटाइम और ब्रॉडर लिंकेज इन्होंने साउथ एशिया कंट्रीज के साथ स्टार्ट किया। पीएम नरेंद्र मोदी जो है 2012 में 3C का बारे में बात करते हैं, लेकिन इस 3C को एक्सप्लेन कौन करता है? सुषमा स्वराज। कॉमर्स, कल्चर, कनेक्टिविटी। लुक ईस्ट और लुक एक्ट में फर्क क्या है? लुक ईस्ट पॉलिसी जो है ना 1991 करो, 1991 1900 में से बात किया गया था, इंट्रोड्यूस तो 1991 में ही किया गया था।
ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी को 1991 में यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस किया गया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को 2014 में नरेंद्र मोदी जो है वो, लुक ईस्ट को वीपी नरसिम्हा राव। प्रीवियस क्वेश्चन है सारा, है ना। इसमें सिर्फ साउथ एशिया कंट्रीज और आसियान कंट्रीज आएंगे। इसमें इंडो पैसिफिक रीजन, आसियान, ईस्ट एशिया, पैसिफिक आइलैंड सारे ही आएंगे क्योंकि ये बड़ा है ना। ये सिर्फ इकोनॉमिक ऑपरेशन के बारे में बात करती है लुक ईस्ट, लेकिन एक्ट ईस्ट बोली हम लोग इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, सिक्योरिटी कॉपरेशन के बारे में बात करेंगे। कॉशंस एंड रिएक्टिव हटा दो। मोस्ट ये सिर्फ बायलेटरल है, लेकिन ये मोर मल्टीलेटरल है। ये लिमिटेड है, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है। बोला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है लुक ईस्ट पॉलिसी का। लुक ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ईस्ट एशिया नेशन प्रमोट करती है कि कैसे आसियान कंट्री को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखेंगे, कैसे रीजनल कॉपरेशन को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखेंगे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ठीक है। इंडिया हैज इंटर टू सेव अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। इंडिया आसियान में आता है तो बहुत सारा मल्टीलेटरल एग्रीमेंट करता है ईस्ट एशिया कंट्रीज के साथ। ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ। बोला बायलेटरल रिलेशनशिप क्या है। इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया म्यांमार रिलेशन, इंडिया श्रीलंका, इस तरह का रिलेशन है। इंडिया जो है सेम ही ग्रुप का मेंबर है। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक, इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया मेम्बेस्टी का मेंबर है, इंडिया साप्ता का मेंबर है, इंडिया आसियान का मेंबर है, इंडिया ईस्ट एशिया समिट का मेंबर है, इंडिया मेकॉन्ग गंगा का मेंबर है। ईस्ट एशिया समिट देखते कब आया। ईस्ट एशिया समिट 2005 में आई। टोटल मेंबर 18 है और इसका भी मेंबर हमको देखना पड़ेगा क्योंकि इसका तो अभी अपडेट हुआ तो मुझे पता चल गया, लेकिन इसका नहीं अपडेट। क्योंकि उसका आसियान का टोटल मेंबर कितना है 11 है ना, तो इसका भी बढ़ना चाहिए क्योंकि जो मेंबर उसका है वो इसका भी है। देखती हूँ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। ठीक है। 18 मेंबर है, इसमें 18 मेंबर है। 2011 में यूएस और रसिया जो है आके वो ज्वाइन होता है। प्रेजेंट जो इनका फोकस क्या है, इकोनॉमिक, एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सब। ठीक है। मेंबर कौन कौन है, +6 कंट्री आसियान का, और आसियान का जो 10 मेंबर कंट्रीज है, 11 नहीं जो 10 है वो, और 2 को यूएसए और रसिया, ये सारा मेंबर देख लो। ब्रुनेई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और यूएसए। ये +6 है और ये यूके यूएसए आके ऐड किए। टोटल मेंबर कंट्री कितना है साउथ ईस्ट एशिया में, तो तुम्हारा 18। ठीक है। स्टैब्लिश कब किया गया है, ओ लैट चला गया है। स्टैब्लिश कब किया गया था तुम्हारा 2005 में। मेंबर कितने हैं 18। यूएसए और रशिया कब आके ऐड हुए है ना 2011 में। इनका पर्पस क्या है, इकोनॉमिक, एनर्जी, इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट करना, कॉपरेशन को, ये सब पे फोकस करना था। अच्छा ये पीडीएफ कंप्लीट हुई। ठीक है। आसियान कंप्लीट, मैं एक बार पूछ लेती हूँ ऊपर है तब मैं चलती हूँ। मुझे बताओ कि आसियान जो है, नहीं, लुक ईस्ट पॉलिसी कब आई, डेट बताओ। 1992। 1991। लुक ईस्ट पॉलिसी के टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। ये चेंज होके क्या बनी, ट्रांसफर होके एक्ट ईस्ट पॉलिसी। लुक कहाँ, लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट, मतलब पहले क्या था सिर्फ देखा जा रहा था बस, अब यहाँ पे कुछ एक्शन करना पड़ेगा। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसका एयर क्या है 2015। 14 आरसी 2014। कहाँ पे हुआ था, म्यांमार। कौन सा समिट था, समिट साउथ एशिया समिट और तुम्हारा आसियान समिट, वहीं पे ये हुआ था। ठीक है।
कौन अनाउंसमेंट किया था कि अब हम लोग लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी करेंगे? नरेंद्र प्राइम मोदी ना, मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत भूल गए वहां से, एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है।